अगर ये कल का निरस्त नहीं होता कार्यक्रम तो कल क्या रहेंगे? तो हिंदू समाज, पूरा आदिवासी समाज सड़कों पे आ जाएगा। वो अपने तरीके से गांव में चर्च बनाए हुए हैं, अवैध पादरी घूम रहे हैं, संस्था वाले घूम रहे हैं। वो 40,000 आदिवासियों को ईसाई बनाए और 56 चर्च बनाए हैं, और वो भी आदिवासी की जमीन पे। जिला प्रशासन का रिपोर्ट जो हमने निकाला आरटीआई से, उसके अनुसार जिले में विधिवत कोई भी ईसाई नहीं। अच्छा, आपने की बात आप बिल्कुल साफ कर दी कि आपका किसी धर्म को लेकर विरोध नहीं, लेकिन जो अवैध गतिविधियां हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। संस्था विदेशी है, इसके दस्तावेज है, प्रमाण है मेरे पास। ये संस्था आई थी 1905 में यहाँ पे, और इसको जो जमीन इसने जिस पे कब्जा कर रखा है उसका मालिक है कभी भी भारत सरकार, मध्य प्रदेश इसका सिर्फ कब्जा है इस पर। और इसको ये ज़मीन जो कब्जे के रूप में मिली हुई है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज, गरीब समाज के सहयोग, सहायता, मदद के लिए ज़मीन दी गई थी, न कि धर्मांतरण, न कि अवैध चर्च के लिए। अच्छा, एसडीएम साहब से जब बात की गई तो ये कह रहे हैं कि जो आपको आरटीआई के तहत जो आपके पास दस्तावेज है उनकी भी जाँच की जाए, उनका भी परीक्षण किया जाए। क्या लगता है बचकाना जवाब? देखो, प्रशासन यहाँ पे अवैध चर्च बनवा रहा है आदिवासियों की ज़मीन पे। शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे आदिवासियों को उनकी संस्कृति सभ्यता खत्म करके उनको ईसाई बनाना चाह रहा है। हमने दस्तावेज दिखाए, मेरे पास एक आरटीआई थोड़ी है, एक आरटीआई नहीं है, मेरे पास यहाँ सैकड़ों आरटीआई है। अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग मुद्दे पे, अवैध गतिविधियों पे मैंने आरटीआई लगाई है, और सैकड़ों एसडीएम साहब को अभी यहाँ आप लोगों के सामने हमने बताई है। एक आरटीआई गलत साबित करोगे, बाकी कहाँ जाएगी? तुम्हारे कलेक्टर कार्यालय की सील लगी हुई है, एसडीएम का साइन है। जितने भी एसडीएम अलग अलग समय काल में यहाँ पे थे, यहाँ पे उन सब की अलग अलग समय में अनुमतियाँ दी गई है पास्टर संस्थाओं को। तो ये आदिवासियों को ख़त्म करने का षड्यंत्र है। प्रशासन इसमें मिला हुआ है, प्रशासन धर्मांतरण करने में सहयोगी है, प्रशासन अवैध चर्च बनवा रहा है यहाँ पे। ये आरोप नहीं, ये मेरे पास दस्तावेज है। जय जय जैसे आप प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि प्रशासन के ऊपर भी सरकार है, तो इसमें सरकार की खुद डीलिस्टिंग की बात कर रही है सरकार की कई आदिवासी संगठन? राजू जी नीलामा, क्या वो लोग आपके साथ में जुड़े हैं? इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे अधिकारी जो झाबुआ जिले में या ट्राइबल क्षेत्र में 5वीं अनुसूची में तैनात हैं, उनकी जांच की जाए। उसने कितने पादरियों को अनुमति दी है, कितने चर्च को प्रोग्राम की अनुमति दी है, और कितने ईसाई हैं, कितने चर्च हैं। जितने अनुमतियां दी गई है झाबुआ जिले में अनुसूचित क्षेत्र में ईसाई के कार्यक्रम की, उसकी बारीकी से जांच की जाए, और सारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये चर्च बना रहे हैं यहाँ विधि विरुद्ध। ये आदिवासियों की ज़मीनें हड़प रहे हैं, आदिवासियों को ख़त्म कर रहे हैं। उनकी संस्कृति सभ्यता मिटाने के बाद यहाँ आदिवासी शून्य हो जाएगा। ये ज़मीन ईसाई और प्रशासन, जो ईसाई मिशनरी और जिला प्रशासन मिल के आदिवासी को खत्म करके जमीन हड़पने के साजिश में शामिल है जिला प्रशासन। अच्छा, प्रेम सिंह जी, लगातार पेशा एक की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं ग्राम सभा का अधिकार है, और आपकी ग्राम सभाएं भी लगभग प्रस्ताव पास कर रही है, उसके बावजूद भी इस प्रकार की गतिविधियां चल रही है। लगता है आपको पेशा एक्ट लगा है झाबुआ में? जी, हमने इचकिया में ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया, इसी संस्था के खिलाफ, इसी पादरी के खिलाफ। ये जो है आप इसको देखिए, इचकिया में जो चर्च बनाया है इसी संस्था ने बना रखा है। ये चर्च है, ये संस्था है। सवाल ये है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये संस्थाएं हैं, इन्वॉल्व है, साबित हो गया है ना, इसी प्रशासन का रिकॉर्ड है ये। मेरा सवाल ये है कि पेशा एक्ट की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ग्राम सभा पावरफुल है, अनुसूचित क्षेत्रों में पावरफुल है, ग्राम सभा निर्णय करेगी। आप बता रहे हैं कि पेशा एक्ट को लागू करके ग्राम सभा ने प्रस्ताव पास किया। फिर प्रशासन मान रहा है, नहीं मान रहा है? अगर लगता है कि मुख्यमंत्री भी मंच से झूठ बोल रहे हैं। शासन कोशिश कर रहा है, उसके मन में क्या है, नीयत क्या है, वो अलग विषय है। लेकिन प्रशासन यहाँ ग्राम सभाओं के प्रस्ताव को नहीं मान रहा है। ना तहसीलदार मान रहा है, ना एसडीएम मानता है, ना कलेक्टर मानता है। बोलते ऐसे तो हजारों कचरे आते हैं, हम डब्बे में फेंक देते हैं। इस तरह का रवैया है प्रशासन का।
और प्रशासन ही ईसाई मिशनरी की मदद कर रहा है, सहयोग कर रहा है विधि विरुद्ध धर्मांतरण और अवैध चर्च में। ये मेरा आरोप नहीं, मेरे दस्तावेज बोल रहे हैं। एक बात हो रही है कि वीर लगातार इस मामले को उठाता आया, लंबे समय से इसको नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि जो हिंदुत्व की बात करने वाले जो राजनीतिक नेता है वो आपसे दूर होते जा रहे हैं इस पूरे प्रकरण के बाद? जी, वो हिंदुत्व से भाग रहे हैं। उनको हिंदुत्व का नाम इसलिए चाहिए सिर्फ सत्ता पाने के लिए या कुर्सी पाने के लिए, जैसे मिल जाती है फिर सेक्युलर हो जाते हैं। सेक्युलर हो जाओ, हम भी सेक्युलर ही है एक तरह के। लोग जो आरोप लगाते हैं, हर धर्म का रेस्पेक्ट करो, हम आदिवासियों का भी रेस्पेक्ट करो। मिशनरी को हम ये बोलते हैं, हमारी जमीन तुम क्यों हड़प रहे हो, हमें ईसाई क्यों बना रहे हो गैर कानूनी रूप से। विरोध करना किसी धर्म का विरोधी नहीं होता है। हम अवैध धर्मांतरण, अवैध चर्च का विरोध कर रहे हैं आदिवासियों को बचाने के लिए, उनकी संस्कृति सभ्यता बचाने के लिए। हमें हक है। क्या मिशनरी को सारी आज़ादी हमको नहीं है? हम कौन है फिर? हम कौन है? हम झाबुआ के हैं ना, तो हमारे अधिकार कहाँ गए? सारे मिशनरी को दे दिए क्या? जी, निरस्त जो बहुत बड़े चर्च, अवैध चर्च का उद्घाटन समारोह 25 तारीख को, वो निरस्त होना चाहिए। शासन प्रशासन ध्यान दे, निरस्त करे। इन संस्थाओं के, विदेशी संस्थाओं के ऊपर वैधानिक कार्रवाई करें, इनकी जांच करके FIR करके इनको मान्यता रद्द की जाए और इनको भारत से भगाया जाए। ये सारी अवैध चर्च और अवैध धर्मांतरण में लिप्त है। अगर ये कल का निरस्त नहीं होता कार्यक्रम तो क्या कल क्या करेंगे? तो हिंदू समाज, पूरा आदिवासी समाज सड़कों पे आ जाएगा। वो अपने तरीके से गांव में चर्च बनाए हुए हैं अवैध, पादरी घूम रहे हैं, संस्था वाले घूम रहे हैं। फिर माहौल खराब होगा तो जिम्मेदार प्रशासन होगा। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।